आज हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है। जब तक भारत में जातिवाद रहेगा, हिंदू धर्म नष्ट होता रहेगा। और कोई भी, पेरियार रामू कहते थे, कोई भी ब्राह्मण ये नहीं चाहता कि कोई दूसरी जाति का आदमी ब्राह्मण बने। वो हिंदू बनाना चाहते, ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते। तो इस धर्म को हमें फेंक देना चाहिए। किसी भी देवी देवता को नहीं मानना चाहिए। जिनके देवी देवता है वो पूजे। शुल्क कास्टों को तो इन्हें अपने घर से निकाल के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। सोशल जस्टिस एंड सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संयोजक व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता IR सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। वकील साहब, देखे जाए इस समय जो है पूरे देश के अंदर जो है 50% से ज्यादा युवाओं की आबादी है और कहीं ना कहीं वो पथ भ्रमित भी हो रहे हैं। जैसा कि हमें मालूम हुआ, सूत्रों से जानकारी मिली कि कुछ RSS के 7 संगठन जो काम करते हैं, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो या हिंदू वाहिनी हो या महिला सशक्तिकरण हो, मतलब तमाम तरह के संगठन है, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को बरगला के, युवाओं को बरगला के ले जाया जा रहा है। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मैं ये कहूँगा कि जो हिटलर हैं जर्मन के, तानाशाह रहे हैं, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, जिसका नाम है मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष का मीन कैंप जर्मन के अंदर अर्थ होता है मीन कैंप, माई स्ट्रगल इंग्लिश के अंदर होता है। उन्होंने लिखा है कि जो युवा जो है देश का, जिस पॉलिटिकल व्यक्ति के पास या जिस संगठन के पास होगा, आने वाले में भविष्य उनका ही होगा। आज आप देखेंगे कि देश के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, या जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको जाल लगाकर, उनको फंदा लगाकर, उनको फंसाने के लिए एक, जैसे जंगल में तीतर, पाले हुए तीतर को बादाम आदाम खिला के और अच्छी तरह करके वो आवाज़ लगाता है, तीतरों के बुलाने पे आ जाते हैं, तीतर फंस जाते हैं। तो इस तरह का काम जो दलित समाज के या अनुसूचित जाति के जो दलाल टाइप के लोग हैं, वो हमारे नवयुवाओं को भ्रमक कर रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं और उनके फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हिंदू धर्म के अंदर दलितों को 1000 साल तक भी कभी समानता नहीं मिलेगी। जो समानता का सिद्धांत है, समानता की जो कल्चर है, वो बौद्ध धर्म के अंदर होगी। दूसरा, सबसे बात मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदुओं के जो संगठन है, चाहे बजरंग दल है, अगर उन्होंने OBC के बैकवर्ड के लोगों को कहीं रखना है तो उनके लिए बजरंग दल का एक अलग से एक ग्रुप बना रखा है, एक गैंग बना रखा है। उसमें बजरंग दल के केवल वहां पर OBC के लोग ही होंगे, उसमें कोई ब्राह्मण आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई महिलाओं का कोई बना रखा है तो उसमें जो महिला होंगी, जो नीची जाति की होंगी, उनको, नीची जाति की महिलाओं को दुर्गा वाहिनी में या हिंदू वाहिनी में इस तरह रखा जाएगा। RSS का जो हेड होता है, उस व्यक्ति को, ब्राह्मण को बनाया जाता है जिसका कि घर मुसलमानों के या अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में से ना हो, ना उस रास्ते से गुजरते हों। आज तक किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को RSS का हेड नहीं बनाया गया है। दूसरा, केवल उन्होंने बना रखा है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि आर्य समाजी जो लोग हैं, उनके वहां पर कोड वर्ड की भाषा प्रयोग होती है अनुसूचित जाति के लोगों को। उनको कहते हैं कि भाई आप हो महाशय। तो संस्कृत के अंदर महा माने बड़ा होता है, शय माने गुंडा होता है, कि वो अगर शुल्कास्टों के, मुस्लिमों के या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं, तो जब वो उनकी मीटिंग में आता है तो कहेंगे महाशय जी आ जाओ, बैठ जाओ। ये उनका एक कोड वर्ड है उन नौजवानों को, उन लोगों को ये बताने का कि अब एक शुल्कास्ट का, एक नीची जाति के व्यक्ति हमारे बीच में आ गया है, आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी है, नाराज हो जाए। आपने देखा होगा RSS के राजस्थान के कई ऐसे व्यक्ति थे जो बढ़ चढ़ के बड़ा काम ले रहे थे, उनके वहां से भोजन पैक कराया, बाहर गांव के बाहर फेंक दिया, उन्होंने RSS को छोड़ दिया। तो RSS एक जंगली लोगों का एक ऐसा गिरोह है जो शुल्कास्टों का शिकार करता है, उनकी CR खराब करता है, उनकी नौकरी बर्बाद करता है, और जो भारत सरकार, BJP की गवर्नमेंट को सरकारी नौकरी निकालने से रोकता है। भारत के अंदर स्पेशल रिक्रूटमेंट, सरकारी नौकरियों की
कोई भी रिक्रूटमेंट राजीव गांधी के टाइम के बाद में या उनकी मृत्यु के बाद में कोई भी सरकार का प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं निकाल सका है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियां शुल्कास्टों की खत्म, बीजेपी, आरएसएस, हिंदू, ब्राह्मण या पंडित या हरामखोर लोग खत्म कर रहे हैं कि ताकि शुल्कास्टों में भुखमरी फैल सके। और इसका एक ही समाधान है कि आप ईश्वर को ना माने, ईश्वर की हत्या करें, हिंदू देवी देवताओं को घर से निकाल के फेंकें, उन्हें कूड़ेदान में फेंकें, अपने घर में ना रखें। इससे आपका बच्चा जो पैदा होता है उस बच्चे के दिमाग पे गलत फर्क पड़ता है, उसके अंदर गुलामी जाती है। इसलिए कोई भी प्रेग्नेंट औरत किसी भी हिंदू देवी देवता का कोई फोटो अपने घर में ना रखे। इससे बच्चे कायर पैदा होते हैं, बुज़दिल पैदा होते हैं और इससे हरामखोर और दगाबाज पैदा होते हैं। आप ये देखेंगे कि राम ने धोखे से बाली को मारा। राम ने उसको विभीषण को मिलके जो मतलब कि रूल एंड डिवाइड की पॉलिसी है कि बांटो और राज्य करो, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि फूट डालो राज्य करो, उसकी उत्पत्ति राम ने करी थी। उसने विभीषण को उसके भाई से अलग कर दिया था, बाद में उसकी पत्नी को छीन के उसको दे दिया और बाली की पत्नी को छीन कर वो उसको बाली के भाई को दे दिया, सुग्रीव को। तो ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बहुत खतरनाक है। जो फूट डालो राज्य करोगे, इसकी उत्पत्ति अंग्रेजों ने की, इसकी उत्पत्ति राम ने की है। और मेरा नौजवानों से आह्वान ये है कि आपने अगर राम और कृष्ण का, शिवजी या विष्णु का कोई नाम भी आ जाए तो तुरंत कॉलगेट करना, कुल्ला करना है। क्या लगता है इस देश के अंदर जो युवा भ्रमित हो रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठनों में जाके और गर्व से कहता है कि बोलिए कि हाँ मैं गर्व से बोलो हिंदू है, तो क्या ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हिंदू शब्द के बारे में जो ये मुसलमानों का दिया हुआ शब्द है। ये जितने भी हिंदुओं से मुसलमानों के बच्चे इसलिए हैं कि हिंदुओं ने फारसी भाषा के अंदर सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। ये हिंदू विद्वानों की या जो डिक्शनरी हैं उनमें इसका अर्थ दिया गया है। जब उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा तो उन्होंने सीता को हीता तो नहीं कहा, सीता को हिता तो नहीं बोला, अगर वो सह को है बोल रहे थे। तो ये जो गुमराह करने वाली बात है, अगर किसी की बलि चढ़ानी है तो उसके लिए एक ऐसे लड़के की जरूरत है कि जो शुल्कास्ट का हो या ओबीसी का हो। आप ये देखेंगे कि अगर कहीं एजुकेशन की बात हो, दंगा करना होगा तो आरएसएस के लोग शुल्कास्ट के लोगों को दंगा करने के लिए भेजेंगे, उनको उकसाएंगे। और सारा जितना भी, मैं आपको कहना चाहता हूं, जितना भी धोबी समाज है, जितना खटीक समाज है, वो पूरी तरह से इनकी चपेट में आ चुका है। उनका मेरुदंड टूट गया है, खून का प्रवाह रुक गया है और वो इनके गुलाम हो गए हैं। तो ये जो वो जब अपने बच्चों को तो भेजेंगे दूसरी कंट्रियों में पढ़ाने के लिए। आप ये देखो, स्वामी विवेकानंद जी खुद, उन्होंने क्रिश्चियन स्कूलों में एजुकेशन ली है। स्वामी विवेकानंद खुद अछूत शूद्र जाति से हैं। उनको जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जज थे बंकिम चटर्जी, उन्होंने कहा कि अगर मैं राजा होता तो विवेकानंद को फांसी पर चढ़ा देता। ये शूद्र है, इसको शूद्र को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। आप ये देखेंगे कि स्वामी जो ये सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस भी संविधान के विरोधी थे, वो भी हिंदूवाद के गुलाम थे, वो विवेकानंद जी के शिष्य थे। और विवेकानंद का शिष्य होने के कारण कई बार हिंदू पंडितों ने पंगत में से उठा के लात मार के भगा दिया था। ब्राह्मण विवेकानंद को भगा दिया था, उनको भगा दिया था। क्योंकि जब लोगों को धन चाहिए, जब उनको अपना नकली सामान चाहिए, तो वो ब्राह्मणवाद के गुलाम हो जाते हैं। किसी भी नवयुवक का भविष्य उज्जवल नहीं है, कोई उसका भविष्य नहीं है। वो दो ही जगह मिलेगा, या तो पंडित, या तो मंदिर में झाड़ू लगाता हुआ, और या जेल के अंदर तारीख भुगतता हुआ। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को ब्राह्मणवाद मुसलमानों को मरवाते हैं, सिखों को मरवाते हैं, या मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, या कोई क्रिश्चियनों के दंगे होते हैं, उनके अंदर ज्यादातर धोबी, धीमर, खटीक, नीची जाति के लोग होते हैं, जो बूस्टिंग, जिनको बहका के गुमराह करके, जिनका ब्रेन वॉश आरएसएस करती है या ये संगठन करते हैं। अरे आपको एक आदमी खाने के लिए रसगुल्ला दे रहा है,
दूसरा आपको जूते मार रहा है और आप बड़े सम्मान से खा रहे हो, तो स्वाभिमान बनने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको इन हिंदू संगठनों को छोड़ देना चाहिए। और मैं देश के मुसलमानों से, ओबीसी से, नवयुग से ये मैं आह्वान करता हूं कि वो भारत को हिंदुस्तान ना कहें। ये हिंदुओं के बाप का नहीं है, ये पूरे संपूर्ण हर नागरिक का है। और इस देश की जो बनाया गया है, इस देश की जो नींव रखी है, वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने रखी है। उन्होंने इसकी नींव हजारों लाखों साल के लिए रखी है, 100 साल के लिए नहीं रखा। और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होते हुए भी, भारत जो है पूरी तरह से लोकतंत्र देश होते हुए भी सबका सम्मान करता है। और डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 358 में लिखा है कि भारत में हर कीमत पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो यहाँ पर किसी की सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, गरीबों की तबाही होगी, उनकी दलित और ओबीसी की महिलाओं को जबरन उठा लिया जाएगा, उनके कानूनी अधिकार कर दिए जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, द मैन हु डज नॉट रेस्पेक्ट योर राइट, ही डज नॉट रेस्पेक्ट यू एज ए ह्यूमन बीइंग। जो मनुष्य आपके मिलने वाले कानूनी अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को, आपके लीगल राइट्स को, आपके सिविल राइट्स का सम्मान नहीं करता, वो आपको एक इंसान नहीं मानता है। और दूसरा मैं आपको बतला दूं कि आज हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है। जब तक भारत में जातिवाद रहेगा, हिंदू धर्म नष्ट होता रहेगा। और कोई भी, पेरियार रामू शामू कहते थे, कोई भी ब्राह्मण ये नहीं चाहता कि कोई दूसरी जाति का आदमी ब्राह्मण बने, वो हिंदू बनाना चाहते, ब्राह्मण नहीं बनाना चाहते। तो इस धर्म को हमें फेंक देना चाहिए, किसी भी देवी देवता को नहीं मानना चाहिए। जिनके देवी देवता है वो पूजे, शुल्काष्टों को तो इन्हें अपने घर से निकाल के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।